आजची गली न्यूज. कोण बोलला? राहुल गांधी म्हणतात नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है. संजय शिंदे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. संजयचं करायचं काय? खाली पाय, संजयचं करायचं काय? खाली डोका खाली पाय, संजयचं करायचं काय? खाली डोका खाली पाय, संजय राऊताचं करायचं काय? खाली डोका वर. रोड स्टेशन पे जहाँ पर शिंदे ग्रुप के पार्टी वर्कर्स, पार्टी लीडर, पोस्ट होल्डर ठाकरे ग्रुप के एमपी संजय राउत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं. आइए हम बात करते हैं विभाग प्रमुख सर, ये प्रोटेस्ट किस बारे में आपको? शिवसेना दक्षिण मुंबई की ओर से हमारे लाडले सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, इनका बहुत गलत तरीके से अपमान किया है संजय राउत ने. शिवसेना का हमारा लाडला नेता है, हमारे सांसद है, और उनके बारे में जिस तरह की बातचीत हो रही है उसे देख के हम लोग को गुस्से के कारण शिवसैनिक रोड पे आए हैं. आज ये जो चल रहा है इसका एक ही कारण है कि जिस तरह से संजय राउत दिन प्रतिदिन बात करते हैं, महाराष्ट्र में जो काम चल रही है, शिंदे सरकार का जो अच्छा काम चल रहा है, उससे उनको जलन हो रही है और उसके बहाने कुछ अलग मोड़ पे लेना चाहते हैं राजनीति को. अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करने का, गंदे शब्द का इस्तेमाल करने का, गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करने का और हमारे लोगों को बदनाम करने का ये षड्यंत्र संजय राउत और उसके सब साथी कर रहे हैं. लेकिन महाराष्ट्र की जनता सबको खबर है कि शिंदे साहब काम कर रहे हैं. आज जो काम गए 10 महीने में हुए वो गए 2.5 साल में नहीं होते. 2.5 साल में एक कागज नहीं हिलता था. एक कागज की बात छोड़ो, मंत्रालय में मुख्यमंत्री सिर्फ 2 दिन गए थे. ये हम लोग नहीं कहते, उनके मेंटर, उनके मार्गदर्शक शरद पवार कहते हैं कि वो लोग सिर्फ 2 दिन गए थे मंत्रालय में. काम नहीं होते, लोगों को मुश्किलें बढ़ रही थी. और शिंदे साहब ने जो ये महाराष्ट्र में नई रोशनी लाई है, नई गवर्नमेंट लाई, वो गवर्नमेंट की वजह से आज लोगों का बहुत काम हो रहा है. ये मुंबई शहर का विकास के लिए शिंदे साहब ने इतना काम किया है. ये रास्ते के लिए 400 करोड़ का पहला सैंक्शन किया था, रास्ते सीमेंट कंक्रीट करने के लिए. एक खड्डा नहीं हो जाना है, एक रास्ते में छोटा सा भी ये नहीं होना चाहिए. इसके लिए शिंदे साहब ने सख्त वार्निंग दी है. 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले जब भी उन्होंने नाले सफाई की मुहिम जो चल रही है मुंबई महानगर पालिका की, हर साल बारिश के पहले जो नाले सफाई का काम रहता है वो काम देखने के लिए साहब गए थे और उन्होंने दो जगह काम नहीं होता बिल्कुल और उनको गलत रिपोर्ट दी थी. तो ऑन द स्पॉट उन्होंने वो अधिकारी को बरतरफ किया. इतना प्रशासन के ऊपर सख्त नजर रखने वाला शिंदे साहब जैसा दूसरा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हुआ है महाराष्ट्र में. ये हकीकत है. ये हकीकत होने के वजह से संजय साहब को बदनाम करने के लिए, उनके फैमिली को बदनाम करने के लिए, उनके वाइफ को बदनाम करने के लिए, उनको बेटे के बदनाम. अरे उद्धव साहब तो इस हद तक गिरे थे कि उनके 1.5 साल के पोते को उसने बदनाम किया. ये पोते का राजकीय ये कर रहे हैं, इसका ये ऐसी बात उन्होंने की थी. इतनी घिनौनी बात करने वाले लोगों को जितनी उनकी आलोचना की जाए, जितनी उनकी निंदा की जाए उतनी कम है. इसलिए आज सब शिव सैनिक संजय राउत ने जिस तरह से हमारे लाडले सांसद के ऊपर कीचड़ उछाला है उसको हम छोड़ेंगे नहीं. किसी भी तरह से उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. ये मांग के लिए तमाम शिव सैनिक आज रास्ते पे उतरे. ये सिर्फ हमारे इधर नहीं तो पूरे मुंबई के 10-12 विभाग में ये सब हो रहा है. और आज दक्षिण मुंबई में हमारे उपनेता है अनिल पडवळ, हमारे विभाग संगठक है रुपेश पाटिल, हमारे दूसरे विभाग संगठक है दीपक पवार और इनके सब साथी, सब शाखा प्रमुख, सब उपविभाग प्रमुख ये मिल के आज ये कार्यक्रम हो रहा है. हमारी लाडली बहन है दक्षिण मुंबई की महिला विभाग प्रमुख नीलमताई पवार, इनकी ओर से, उनकी सब महिलाओं के ओर से हम संजय राउत का धिक्कार करते हैं. संजय राउत ने आज इसका क्लेरिफिकेशन दिया है कि उनकी जबान दांत में आ गई थी, इसके लिए उन्होंने ऐसा स्प्रेडिंग किया. जबान दांत में आई थी, ये उनका वो अच्छे ॲक्टर आहे. भाऊ एक लक्षात घ्या महाराष्ट्राच्या संस्कृतीमध्ये थुकणं, महाराष्ट्र की संस्कृति में या अपने भारतीय संस्कृति में थुकना मना है.
आप जब भी थूकते हो ना तो भी आप ब्रह्म यानी अन्न का आप अपमान करते हो। कल आपने देखा रहेगा, आप मीडिया वाले हो सब, आप सामने देखा जैसे आपने आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का नाम है, उन्होंने थूका। बाला साहब ठाकरे, संजय राउत तक परसों सेना में आया। हम लोग जब से 1966 में हम लोग सेना में हैं। बाला साहब के विरोधक ने, बाला साहब ने कभी टिप्पणी की, आलोचना की, लेकिन कभी साहब ने किसके ऊपर थूका नहीं। एक कोई आचरण बाला साहब का था, वही आचरण हम लोग संभाल रहे हैं। अब संजय राउत को संभाल कर रहना चाहिए। अगर ऐसा करना है ना तो मराठी में कहावत है, ज्या गावच्या बाबरी त्याच गावच्या पूरी इन्हें जितने कड़वट आप ही है उससे 10 बड़ा कड़वट हम लोग है। आप खंजीर उपासेंगे, हम तलवार निकालेंगे। आप मीठा बोलेंगे तो हम आपको गुलाब जामुन खिलाएंगे। तो इससे मैंने आपके माध्यम से अरे बोलो नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है। संजय राउत खुद आपके मीडिया के भाई है ना, तो उनको बोलना चाहिए, संभलना चाहिए। आप 4 लोगों में क्या बोल रहे हो, बच्चे लोग देखते हैं, आम पब्लिक देखते हैं, आम हिंदुस्तानी देखता है। ये हिंदुस्तानी की अपना जो उठाव है, अपनी जो संस्कृति है, वो हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। मैं आज इस माध्यम से हम लोग जब सब यहाँ सैनिक है, क्यों खड़े हुए हैं, आलोचना क्यों कर रहे हैं, शुरुआत किसने की? कल उठकर मैं बोलूँ, आपको गाली दूँ, अरे बोला अरे मैंने कल भांग पी दी इसलिए गालू, सॉरी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो संजय राउत को हम लोग एक चेतावनी दे रहे हैं कि इससे आगे, ये तो 10% तीव्रता से आंदोलन हो रहा है, उसके आगे हम लोग 100% तीव्रता से आंदोलन करेंगे। हमारे साथ है रूपेश पाटिल, सैंडर्स रोड से, शिंदे ग्रुप के कार्यकर्ता, पोस्ट होल्डर। अभी आप लोगों ने धमकी दिया कि ये तो छोटा सा सैंपल है, इसके आगे अगर संजय राउत ऐसा करेंगे तो अब बड़ा जुलूस, बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। वो क्या है? आज संजय राउत साहब ने जो, हमने तो आज यहाँ पर किया है, कल उठ के हम उनके घर पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे और उनको बताएंगे कि क्या हो रहा है, कि जो बोल रहे सुबह 9 बजे का जो हमारा भोंगा है, जो लोगों के खिलाफ हमेशा जो बोलते रहे, आज ये है वो है, थूकना ये अच्छी बात नहीं है। एक इन्होंने जो आदत की है, सबसे गंदी आदत है। आज किसी के आंख पर थूकना एक कैसी बात है? आज जो एक मीडिया के पत्रकार है, बराबर है, आज वो पत्रकारिता में अगर ऐसा होगा तो कैसा चलेगा? वो जो बोल रहे एकदम फालतू है आज की तारीख में। ये थे हमारे साथ सैंडर्स रोड, साउथ मुंबई से, शिंदे ग्रुप के कार्यकर्ता और पोस्ट होल्डर इरशाद शेख, गली न्यूज़। शिंदे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजयचं करायचं काय? खाली पाय. संजयचं करायचं काय? खाली डोकं खाली पाय. संजय राऊत करायचं काय? खाली डोकं खाली पाय. हम तुम्हारे साथ हैं. संजय साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. संजय हाय 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 हाय. आवाज कुणाचा? संजय राऊतचं करायचं काय? संजय राऊताचं करायचं काय? संजय हाय 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 हाय. आवाज कुणाचा? छत्रपती बाळासाहेब ठाकरे यांचा. जय भवानी, जय शिवाजी. एकनाथ शिंदे साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. जय भवानी, जय शिवाजी. जय भवानी, जय शिवाजी. जय भवानी, जय शिवाजी. जय भवानी, जय शिवाजी. हर हर महादेव. भारत माता की जय. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय हो. शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. छत्रपती बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय हो. जय भवानी, जय शिवाजी. एकनाथ शिंदे साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. जय भवानी, जय शिवाजी. जय भवानी, जय शिवाजी. जय भवानी, जय शिवाजी. जय भवानी, जय शिवाजी. हर हर महादेव. भारत माता की जय. वंदे मातरम, वंदे मातरम.
बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिंदे साहेब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं करायचं काय संजय संजय हाय हाय संजय हाय हाय अरे संजय अरे संजय अरे लोमता कोंबडा अरे लोमता कोंबडा अरे संजय राऊत अरे संजय राऊत अरे बोंबडी कालू अरे संजय राऊत संजय राऊताचं करायचं काय संजय राऊतचं करायचं काय अरे निषेध भाई संजय राऊतचा निषेध भाई संजय राऊताचा निषेध आहे गली में चोर है संजय राऊत चोर है गली में चोर है संजय राऊत चोर है संजय राऊतचं करायचं काय हाँ